मालवा नगर परिषद की बैठक में नगर विकास को मिली नई दिशा। अब 26 जुलाई 2024 के बाद बनी कॉलोनियां नहीं होंगी नगर सीमा में शामिल। सिवनी मालवा नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा के सभाकक्ष में शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को नगर परिषद का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नगर के सर्वांगीण विकास और जन सुविधाओं से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए जो आने वाले समय में सिवनी मालवा के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया तथा जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कमी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषकों को अभियान में सम्मिलित कर उनकी फसलों के उचित दाम, खाद, बीज, पानी और बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने की बात कही गई। नगर के विकास हेतु कार्यालय के नवीन भवन, कंप्यूटर सेंटर के नवीनीकरण, कैरियर गाइडेंस एवं कोचिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंदेली नदी का सौंदर्यीकरण, गौशाला, मटन मार्केट, सब्जी मंडी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉकर्स जोन, खेल मैदान, पार्क, फायर स्टेशन और इंडोर स्टेडियम के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। नगर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों के नाम रानी अवंतीबाई, महाराणा प्रताप, महाराज अग्रसेन, भगवान परशुराम, वीर दुर्गादास और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। वहीं परिषद ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यह भी घोषित किया कि कलेक्टर नर्मदापुरम द्वारा 26 जुलाई 2024 के बाद राजपत्र में प्रकाशित क्षेत्र में यदि किसी कॉलोनी या प्लॉट की रजिस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र मानकर की जाती है, तो ऐसे खसरों को किसी भी स्थिति में नगर पालिका सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस तिथि के बाद बनी कॉलोनियों या बेचे गए प्लॉट को अवैध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी। इस अवसर पर विधायक श्री प्रेमशंकर वर्मा ने कहा कि आज नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा में नगर के समग्र विकास और जन सुविधाओं के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण और विद्युत प्रकाश व्यवस्था जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नगर की उन्नति और नागरिकों की सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सिवनी मालवा को एक स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक नगर के रूप में विकसित करने के लिए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किए जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष श्री रिंकू जैन ने कहा कि परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव नगर के सुनियोजित विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों और असंगठित निर्माण पर नियंत्रण के बिना नगर का विकास संभव नहीं है, इसलिए यह निर्णय शहर के हित में लिया गया है। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता, सुशासन और पारदर्शिता के माध्यम से ही सिवनी मालवा को एक मॉडल नगर बनाया जा सकता है। नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती स्वाति शैलेंद्र गौर ने कहा कि नगर की महिला शक्ति और युवा वर्ग विकास की असली ताकत है। उन्होंने बताया कि परिषद ने महिलाओं और बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों और कोचिंग सुविधाओं को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि हर वर्ग को समान अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि सिवनी मालवा के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से नगर निश्चित ही प्रदेश के आदर्श नगरों में अपनी पहचान बनाएगा। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमर सिंह उइके, मुख्य लिपिक लेखापाल श्री महेंद्र सिंह परिहार, सभी पार्षदगण और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक का समापन नगर के सर्वांगीण विकास और स्वच्छ, सुंदर तथा समृद्ध सिवनी मालवा के संकल्प के साथ किया गया।